हेलो अरे इधर इधर कर्णपुरा गांव में जी साहब। यहाँ उपस्थित महागठबंधन के हमारे तमाम नेतागण, गांव के हमारे गार्जियन स्वरूप उपस्थित बड़े बुजुर्ग, अति उत्साहित हमारे नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं और बहनों, और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है तमाम ग्रामवासियों, आप सबको मैं महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, प्रणाम करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। आज इस देश के एक बड़े जननेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का 118वीं जयंती है और पूरा देश जेपी को किस बात के लिए जानता है। जेपी को लोग जानते हैं कि देश में जब लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही आएगी तब जेपी उस आवाज के प्रतिनिधि हैं, उस आवाज को देने वाले हैं जो नौजवानों को एकजुट करके तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करते हैं। और आज पटना में हम लोगों ने गांधी मैदान के पास जो जेपी चौक है वहां पे जाकर के कार्यक्रम किया, माल्यार्पण किया और ये कसम खाई कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने देश में इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया, छात्रों को और नौजवानों को एक ताकत के रूप में देश के सामने लाया, वैसे ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो सरकार है जो गरीबों के खिलाफ तानाशाही करती है, उस सरकार के खिलाफ आज हम लोग नौजवानों को, छात्रों को एकजुट करके संघर्ष को तेज करेंगे। ये हमने आज कसम खाई है। पूरे आज बिहार में विधानसभा चुनाव है और पूरे देश की निगाह है कि बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, बिहार की जनता उस सरकार को सजा देती है कि नहीं देती है। साइड हो जाओ लोग न देखेगा। बिहार की जनता उस सरकार को सजा देती है कि नहीं देती है जिस सरकार ने लॉकडाउन ला करके बिहार के तमाम गरीबों के हाथ से रोजगार छीन लिया, काम धाम छीन लिया। लॉकडाउन लगने के बाद बिहार में पहला चुनाव होने जा रहा है देश के अंदर और पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने सलूक किया, जैसे मजदूरों को 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल करके आना पड़ा, जैसे लॉकडाउन की आड़ में इस सरकार ने गरीबों के बच्चों से पढ़ाई लिखाई छीन लिया। अमीरों के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई चलाया गया, ऑनलाइन और मोबाइल से पढ़ाई हुआ, लेकिन जो गरीब के बच्चे थे, जो 15 तक का पहाड़ा जानते थे, वो पांच का भी पहाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं। सच बात है कि ना बात है? तो ये जानबूझ के चल रहा है। सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में गरीबों के हाथ से रोजगार छीन लिया, उनके घर से अनाज खत्म हो गए, उनके बच्चों से पढ़ाई लिखाई छीन लिया और एक बड़ी साजिश रच करके जो अपने मजदूरों का नहीं हो सकता है, अपने किसानों का नहीं हो सकता है, अपने देश के बच्चों का नहीं हो सकता है, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बिहार के इस विधानसभा चुनाव से नीतीश कुमार को उखाड़ करके फेंक देने का मैं आह्वान करता हूं। बहुत बात की जा रही है, बहुत कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश जी ने विकास कर दिया। अगर विकास कोई रथ है तो उस रथ के 2 पहिए हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है रोजगार। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसने रथ के दोनों पहिए को खोल करके फेंक दिया, शिक्षा खत्म कर दिया, रोजगार चौपट कर दिया और कह रहा है कि रथ बिना पहिए का ही तेज दौड़ रहा है। संभव है? ना सर, नहीं बिना पहिया का रथ चल सकता है? नहीं। तो बिना शिक्षा का और बिना रोजगार का कोई विकास संभव नहीं है, कोई विकास संभव नहीं है। देखिए नीतीश जी क्या कर रहे हैं। 15 साल के अंदर जो गरीब के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उस स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, उसका बिल्डिंग ठीक से नहीं चल रहा है। जहां शिक्षक चाहिए 10,
वहाँ टीचर है सिर्फ, शिक्षक है सिर्फ 2, छत टपक रहा है, पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि सरकार चाहती है कि जो गरीब हैं उनके बच्चे गरीब ही बने रहें, उनके बच्चे मजदूरी ही करते रहें। और इसीलिए हमने कहा कि अगर इस बार पालीगंज के भीतर झंडे पर 3 तारा चुनाव चिन्ह बुलंद होता है, अगर महागठबंधन जीतता है चुनाव को, तो सड़क से लेकर के सदन तक इस बात के लिए हम संघर्ष करेंगे कि हर गरीब का बच्चा स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़े और बढ़िया पढ़ाई करे। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। गली और नली सड़क की बातें हैं, बहुत जरूरी चीज है, ये सर, लेकिन उससे भी जरूरी चीज है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। गली और नली आज है और 3 बरसात में खत्म हो जाएगा, फिर वही डिमांड रहेगा, वही मांग रहेगा, फिर बनाइएगा फिर टूटेगा। अगर एक बार ये बच्चा पढ़ करके आगे बढ़ गया तो इसके परिवार का जो है वो विकास हो जाएगा, और परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। और ये बड़ी साजिश है सरकार की कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है। जवानों से पूछ के देखिए, बिहार में डबल बुलडोजर की सरकार है। एक बुलडोजर मोदी जी चलाते हैं, रेलवे बेच दिया है ना। IBPS का जो बहाली कभी एक समय में 30,000 से ज्यादा आता था, आज 2-3 हजार पे बहाली आ रहा है। SSC का जो है वो खत्म हो चुका है, बहाली 2017 के बाद रुका हुआ है। तो एक बहाली रोकने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए बुलडोजर लेकर के नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बुलडोजर लेकर के चले हुए हैं। बिहार में टीचर का बहाली 2011 के बाद, स्टेट की बहाली अभी तक नहीं हुई है। 2014 के बाद SSC का बहाली रुका हुआ है। तो ये रोजगार को खत्म कर रहे हैं, और सिर्फ रोजगार को खत्म नहीं कर रहे हैं, भविष्य में रोजगार हो नहीं, इसके लिए जो भी सरकारी सेक्टर था सबको बेच रहा है सरकार। रेलवे जो है वो प्राइवेट हो गया, आपको पता है कि नहीं पता है? सरकार ने रेलवे को बेच दिया, तो रेलवे को बेच दिया गया, LIC को प्राइवेट करने की तरफ धकेल दिया गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया गया, हवाई जहाज जो सरकारी चलता था उसको बेच दिया गया, और अब सरकार कह रही कि हम विकास करेंगे। आप जो देश की संपत्ति है उसको तो अपने जो पैसे वाले लोग हैं उसके जेब में डाल दिया, और जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण होता है, वो समझिए बड़ी साजिश है। वो सिर्फ ये नहीं है कि देश की सरकारी संपत्ति को आपने किसी पैसे वालों के हाथ में गिरवी रख दिया, बल्कि बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी संस्थान निजीकरण उसका हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो वहां दलितों और पिछड़ों की जो बहाली होती है वो रुक जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये आरक्षण को खत्म करने की बड़ी साजिश है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रेन तब भी चल रही है देश के अंदर, जो प्राइवेट ट्रेन है उसके अंदर ड्राइवर तब भी चाहिए, TT तब भी चाहिए, स्टाफ वहां तब भी रहेगा, लेकिन आरक्षण नहीं रहेगा। तो सरकार को लगा कि दलित और पिछड़े जो हैं वो पढ़ाई करने लगे, वो नौकरी करने लगे, आगे बढ़ने लगे, हटो सबको हटा देते हैं, और इसीलिए देश में सब चीजों का निजीकरण चल रहा है। तो ये बड़ी साजिश है, इसको याद रखिएगा। कहने के लिए बहुत बातें हैं। नीतीश जी ने कहा खूब विकास किए हैं, लेकिन नीतीश जी का विकास जाके देखिए पटना में, एक बरसात में ठेहुना भर पानी पटना के हर शहर में। और जहां तक पालीगंज की बात है, हम सब लोगों ने देखा पालीगंज का कोई भी हाई स्कूल 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं वो ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे हो गए हैं। ये तो संकट है। गरीब जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपना इलाज जिस सरकारी अस्पताल में करवा सकते थे, वहां डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है और दवाई नहीं है, कोई व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है। पूरे विधानसभा के अंदर नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन नहरों का उड़ाही रुका हुआ है, और कई सारे नहर जो हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ करके छोटे हो गए हैं। वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके उड़ाही का सवाल है, उसका पक्कीकरण का सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, छात्रों के, मजदूरों के, किसानों के, इन तमाम सवालों को लेकर के महागठबंधन संघर्ष करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और चुनाव के बाद
अगर आपने हमारा हाथ बुलंद किया, अगर यहां से महागठबंधन जीत के जाता है तो मेरा वादा है कि आपके बीच में इसी तरीके से ये माइक हम लिए हुए खरीद करके चुनाव के बाद भी ये रहेगा, आपके बीच में आकर के ऐसे ही सभा करेंगे और गांव के जो सवाल हैं, जो आपके मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उस पे बात करेंगे और अपनी सीमा में जो भी होगा उसका समाधान निकालेंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा मेरे साथ लोगों का, सीधे बात होगी और काम होगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।